चोपता उत्तराखंड की एक ऐसी छुपी हुई जन्नत है जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर आपको भीड़ भाड़ से दूर सुकून और प्रिस्टाइन नेचर पसंद है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ से लश ग्रीन मिडोज यानी बुग्याल और सामने दिख रहे स्नोई माउंटेन्स हिमालयस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हैं। अपनी इस पंच केदार यात्रा में हम पहुंच गए हैं चोपटा, जहां से तृतीय केदार यानी कि बाबा तुंगनाथ की यात्रा शुरू होती है। आपने मेरी इस सीरीज में देखा होगा कि हमने कैसे बाबा केदारनाथ और बाबा मदमहेश्वर की यात्रा की। अगर नहीं देखा है तो पहले आप वो व्लॉग ज़रूर देखें, जिससे कि आप लोग भी हमारे साथ फिजिकली तो नहीं बट वर्चुअली पंच केदार की पावन दर्शन कर सकें। सुबह के 7 बजे हमने अपनी ट्रैक शुरू किया। माउंटेन्स पर हल्की सी ठंड, आसमान में बादलों का ब्यूटीफुल कवर और सामने खड़े थे उत्तराखंड के मैजेस्टिक माउंटेन्स। और आज हम लोग पहुंचने वाले थे तुंगनाथ महादेव, जो दुनिया के सबसे ऊंचे शिवा टेम्पल्स में से एक है। पूरे रास्ते में आपको ग्रीन मिडोज, देवदार और रोडोडेंड्रॉन्स के फॉरेस्ट के साथ साथ हर तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन दिखेंगे, जो इस ट्रैक को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि इसको वर्ड्स में डिफाइन करना आसान नहीं है। इट ऑनेस्टली फील लाइक नेचर हैड क्रिएटेड इट्स ओन सिनेमैटिक सेट। लेकिन सामने जो ट्रेल था वो इजी नहीं था। चोपटा से तुंगनाथ टेम्पल तक का ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर का है और एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ ब्रीथिंग भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होने लगती है। शुरू में एक्साइटमेंट बहुत थी, कैमरा ऑन था, एनर्जी फुल थी, लेकिन कुछ ही डिस्टेंस के बाद माउंटेन्स ने रिमाइंड करा दिया, भाई ये इंस्टाग्राम वॉक नहीं है, ये ट्रैक है। ट्रेल्स के दोनों तरफ ब्यूटीफुल हिमालयंस लैंडस्केप था। कभी क्लाउड्स माउंटेन को कवर कर देते, कभी सनलाइट सडनली वैली पर फैल जाती और हर टर्न के बाद एक नया व्यू। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ थी यहाँ का साइलेंस। नो ट्रैफिक, नो सिटी नॉइस, नो क्राउड, बस हवा की आवाज़, बर्ड्स की क्रिपिंग और कभी कभी हर हर महादेव 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 हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव। यही वो मोमेंट था जहाँ ट्रैक एक फिजिकली जर्नी से स्पिरिचुअल जर्नी बनने लगा। हर एक स्टेप के साथ एक फीलिंग आ रही थी, हम सिर्फ तुंगनाथ नहीं जा रहे, हम महादेव के और करीब जा रहे हैं। बाबा केदारनाथ के बाद बाबा मदमहेश्वर और अब तुंगनाथ, हर केदार की जर्नी अपने आप में यूनिक है। पूर्वजों की माने तो महाभारत के बाद पांडव भगवान शिव से माफ़ी मांगना चाहते थे, इसीलिए वो हिमालयाज आए। भगवान शिव ने उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण किया, लेकिन भीम ने उनको फिर भी पहचान लिया था। इसीलिए भगवान शिव ने खुद को हिमालय में गाड़ लिया और उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह पे प्रकट हुए, जिन्हें हम आज पंच केदार के नाम से जानते हैं। तुंगनाथ में माना जाता है कि भगवान शिव के हाथ प्रकट हुए थे और इसीलिए पंच केदार में तुंगनाथ को थर्ड केदार माना जाता है। इसलिए यह जगह एक टेम्पल नहीं, महादेव की प्रेजेंस का एक पावरफुल सिंबल है। काफ़ी चैलेंजिंग क्लाइम के बाद फाइनली वो मोमेंट आया। दूर से टेम्पल के शिकारा के दर्शन हुए और ऑनेस्टली उस मोमेंट को वर्ड में एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट है। सामने था बाबा तुंगनाथ का एंशियंट टेम्पल। टेम्पल के सामने खड़े होते ही सारी थकान जैसे गायब हो गई। जो चढ़ाई अभी तक डिफ़िकल्ट लग रही थी, वही चढ़ाई एकदम से प्रीशियस मोमेंट सी फील होने लगी और बस मन में एक ही विचार की, महादेव मुझे ताकत देना कि मैं पंच केदार की इस यात्रा को पूरा कर सकूं। के साथ हमने मंदिर के अंदर बाबा तुंगनाथ के दर्शन और पूजा की।
कुछ जर्नी डेस्टिनेशंस पर पहुंचकर ख़त्म हो जाती है और कुछ जर्नीज आपको अंदर से चेंज कर देती है। पंच केदार मेरे लिए एक ऐसी ही जर्नी है, लेकिन हमारी जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होने वाली थी। तुंगनाथ के दर्शन के बाद हमने डिसाइड किया हम वहाँ जाएंगे जहाँ अक्सर भगवान शिव तपस्या करने जाते थे, जो है चंद्रशिला। अभी मैं तुंगनाथ से थोड़ा ऊपर आया हूँ और अभी हमें चढ़ के पता कितनी दूर जाना है। देखो ये रास्ता जा रहा है ऐसे करते हुए वो ऊपर, वो जो चोटी दिख रही है वहाँ तक जाना है। तुंगनाथ से चंद्रशिला का ट्रैक 1.5 किलोमीटर का है, लेकिन यह पोर्शन काफ़ी स्टीप है। एल्टीट्यूड और वेदर दोनों आपका टेस्ट लेते हैं। एक तरफ बॉडी कह रही थी बस कर भाई, और दूसरी तरफ माउंटेन्स कह रहे थे थोड़ा और चल, व्यू देख के सब भूल जाएगा। और ट्रस्ट मी, माउंटेन्स वर राइट। फाइनली आफ्टर अनदर चैलेंजिंग क्लाइंब वी रीच चंद्रशिला, और यहाँ जो व्यू मिला एब्सोल्युटली ब्रीथटेकिंग। अरे विपुल भाई, ये आजा आजा विपुल भाई, ओ हालांकि बीच बीच में क्लाउड्स पूरे माउंटेन को थोड़ी देर के लिए कवर कर लेते और फिर जो 360 डिग्री पेनोरामिक व्यू मिलता वो देखने लायक था। स्नो कवर्ड पीक्स, डीप वैली, लेस क्राउड और एब्सोल्यूट साइलेंस। इट फेल्ट लाइक वी वर लिटरली स्टैंडिंग अबव द क्लाउड्स। उस मोमेंट में एक चीज़ रियलाइज़ हुई, समटाइम द हार्डेस्ट क्लाइम्स गिव यू द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज़। चंद्रशिला पे खड़े होकर पीछे देखा तो बाबा तुंगनाथ का टेम्पल और वो पूरा ट्रेल नज़र आ रहा था, और तब समझ आया कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। कुछ मोमेंट्स कैमरे के लिए नहीं होते, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो सिर्फ दिल में कैद कर लिए जाएं। चंद्रशिला पे खड़े होकर हिमालय को देखते हुए बस एक ही फीलिंग आती थी, ग्रेटिट्यूड। महादेव का शुक्रिया इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देने के लिए, इतनी स्ट्रेंथ देने के लिए, और मुझे पंच केदार की इस डिवाइन जर्नी पर लेकर आने के लिए। तुंगनाथ सिर्फ पंच केदार का थर्ड केदार नहीं है। फॉर मी तुंगनाथ वॉज अ रिमाइंडर कि लाइफ में डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जर्नी उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर डिफ़िकल्ट क्लाइंब के बाद एक ब्यूटीफुल व्यू ज़रूर मिलता है, और शायद इसी का नाम फेथ है। सो पंच केदार की इस जर्नी में एक और चैप्टर कंप्लीट हुआ, बाबा तुंगनाथ के चरणों में। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्पिरिचुअल एडवेंचर का नेक्स्ट चैप्टर देखना ना भूलें। हर हर महादेव, महादेव, जय बाबा तुंगनाथ, जय बाबा तुंगनाथ।